नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूं अपर क्रस्ट सिंड्रोम के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे कि अपर क्रस्ट सिंड्रोम होता क्या है। तो इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। अपर क्रस्ट सिंड्रोम में क्या होता है, मतलब ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो शोल्डर्स के अराउंड के मसल्स होते हैं, नेक और अपर बैक के अराउंड के मसल्स, वो क्या होता है, कोई मसल्स वीक हो जाता है तो कोई मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि कौन कौन सी मसल्स इसमें वीक होता है। तो वीक में सबसे पहले जो गर्दन का जो बेंडिंग मूवमेंट वाला जो मसल्स है, जिसको नेक फ्लेक्सर्स बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। उसके साथ साथ आपका जो ट्रेपीजियस का लोअर फाइबर होता है, लोअर ट्रेपीजियस, वो वीक हो जाता है। और उसके साथ साथ जो सेरेटस एंटेरियर मसल्स है, जिसको हम बॉक्सिंग का भी मसल्स बोलते हैं, तो वो मसल्स भी क्या होता है, वीक होता है। तो भैया टाइट कौन कौन सी मसल होगी, तो जस्ट इसका अपोजिट। तो टाइट कौन कौन सी मसल होगी, तो ये जो सामने वाला चेस्ट का जो मसल्स है, पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर, वो बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाता है। और उसके साथ साथ ये जो कांधे का जो मसल है, जिसको हम ट्रेपीजियस का अपर फाइबर बोलते हैं, वो अपर ट्रेपीजियस। और उसके साथ साथ लिवेटर स्कैपुलियस, जो अपना ये जो स्कैपुला बोन है उसको उठा के रखती है, वो मसल्स क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाते हैं इसमें। तो अब हम जानेंगे कि भैया होता क्यों है, तो इसका कॉजेस क्या होगा। तो इसका मेन कॉजेस में क्या होता है, मतलब सबसे पहला मेन कॉजेस पुअर पोस्चर। अगर आप बहुत देर तक, आप बहुत समय तक पुअर पोस्चर में हो, बैठने का अच्छे से पता नहीं, उठने का पता नहीं, खड़ा होने का पता नहीं, तो उसकी वजह से होता है। दूसरा चीज, अगर बहुत लंबी टाइम से अगर फोन आप ऐसे करके यूज करते हो, चाहे लैपटॉप और डेस्क का जॉब है, तो उसकी वजह से भी होता है। तीसरा रीजन क्या होता है, अभी मैंने बताया, आपका जो मसल्स वीक हो जाता है। अगर गर्दन का मसल्स और बैक का मसल बहुत वीक हो गया उसकी वजह से, और मसल्स टाइटनेस, सामने की वाला मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हो गया, उसकी वजह से होता है। और उसके साथ साथ और कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से होता है, तो ऐसी बहुत सारा चीज है। एज फॉर एग्जाम्पल, उसमें अगर आपका बहुत पहले से ही, चाहे बचपन से ही कुछ डिफेक्ट है, बोन में डिफेक्ट है, चाहे कुछ है, तो उसकी वजह से, इस एरिया की, तो उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेस था कि क्यों होता है बोल के। अब हम जानेंगे कि इसका सिम्टम्स क्या होगा। अगर हो गया तो क्या होगा, सेम चीज जैसे पहले मैंने आपको बताया था। गर्दन में दर्द आ सकती है, शोल्डर में पेन आ सकती है, अपर बैक में पेन आ सकती है, डिजीनेस हो सकता है, कभी कभार हेडेक आ सकती है। क्यों, यही मसल सब जो टाइट होगा तो क्या होता है, इसकी वजह से हेडेक आना बहुत ही कॉमन हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ और क्या होगा, हेडेक का बात कर लिया, नेक स्टीफनेस हो जाता है। ठीक है, नेक स्टीफनेस हुआ, और उसके साथ साथ क्या होता है, आपका पोस्चर बहुत ही भद्दा दिखेगा। जैसे अपने लोग बोलते हैं ना, ये कैसा पोस्चर हो गया बोल के, बहुत ही खराब पोस्चर दिख रहा है बोल के, ये घेतना जैसा दिख रहा है। लोकल टर्म में घेतना जो बोलते हैं ना, जो ऐसे करके बैठा हुआ होता है, खड़ा हुआ होता है, तो इसका ये ऐसा और ये ऐसा होता है। तो ऐसे पोस्चर को हम क्या बोलेंगे, अपर क्रॉस सिंड्रोम बोलेंगे। ऐसे टाइप का जो मेडिकल कंडीशन होता है उसको। अब हम बात करेंगे कि अगर ये हो गया, तो इसको हम कौन कौन सी ऐसे एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे हम घर पे ही ठीक हो सकते हैं। तो चलिए अभी हम बताते हैं आपको कौन कौन सी ऐसे एक्सरसाइजेस होती है। तो सबसे पहली चीज जो करनी है अपर क्रॉस सिंड्रोम के लिए, इस मसल्स को दबाना है अच्छे से, क्योंकि यही मसल्स बहुत ज्यादा टाइट होता है। ये 1 से 2 मिनट दबाएंगे इस साइड, 1 से 2 मिनट दबाएंगे इस साइड। ठीक है, इतना दबाने के बाद फिर से ये चेस्ट वाला मसल्स को यहाँ से यहाँ 1 से 2 मिनट दबाएंगे, यहाँ से आते हुए ऐसे पूरा। ठीक है, ये 1 से 2 मिनट इस साइड, 1 से 2 मिनट इस साइड भी अच्छे से दबाएंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक का मूवमेंट करना है, गर्दन नीचे ऊपर, 10 टाइम्स नीचे ऊपर, 10 टाइम्स इस साइड से उस साइड। ठीक है, 10 टाइम्स ऐसे और ऐसे। ठीक है, और एक बार ऐसे करनी है, फिर ऐसे करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ हाथ को ऐसे करके इस साइड की ओर स्ट्रेच कर लेना है, फिर इस साइड की ओर स्ट्रेच कर लेना है। ठीक है, उसके साथ साथ हाथ को ऐसे रख के इस साइड थोड़ा मूव करनी है, जितना होता है उतना मूव कर लेनी है। इतना हो गया। उसके साथ साथ अब आपको क्या करनी है, हाथ को ये जो है इसको ऐसे करके खोलनी है। ठीक है, ये ओपन करना है, सेम इस साइड भी ओपन करनी है ऐसे। ठीक है, फिर इस लेवल पे ओपन करना है इसको। ठीक है, फिर ऐसे करके ओपन करनी है, फिर से ऐसे करके ओपन करनी, फिर से हाथ को ऐसे करके
ऐसे करके ओपन करनी, ओपन अप पूरा ऊपर की ओर जाएंगे फुली। ये जो एक्सरसाइजेस है ये कंप्लीट किया। उसके साथ आपको क्या करनी है, हाथ को ऐसे रख के ऐसे करके पीछे की ओर खींचना है ये, ठीक है। ये करनी, ये 20 से 25 बार ये भी कर लेंगे, ठीक। ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करनी है, हाथों का मूवमेंट, ऊपर गए और फिर नीचे आए, फिर से ऊपर गए और फिर नीचे आए, फिर से ऊपर गए और फिर नीचे आए। ये मूवमेंट हो गया इतना। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, चीन को टक इन करना है। ये है, इसको अंदर की ओर ऐसे खींच लिया और 5 सेकंड के लिए रहेंगे, फिर रिलैक्स, फिर से अंदर की ओर खींचा, 5 सेकंड होल्ड, रिलैक्स, फिर से अंदर की ओर ऐसे खींचा, 5 सेकंड होल्ड और रिलैक्स। इसके साथ साथ में अब आपको क्या करना है, ऐसे लेट जाना है पीछे की ओर, ऐसे लेट गए। अब सेम चीज करनी है, चिन को टक इन करना है और होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करनी है, फिर से 5 सेकंड के लिए टक इन, होल्ड और रिलैक्स। इतना कंप्लीट हो गया, ये 10 बार करनी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करनी है, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसे प्रोन लाइन में करनी है, ऐसे उल्टा पेट के बल लेट जाना है। अब आपको क्या करना है, जो एक्सरसाइजेस बैठ के किए थे वही सेम ऐसे करके हम हाथ को ऐसे ऊपर की ओर उठाएंगे और पाँव जमीन पे होल्ड करेंगे, फिर नीचे, फिर से इस डायरेक्शन में उठाए नीचे, फिर से थोड़ा डायरेक्शन वाइड करेंगे नीचे, फिर से आप उठाए होल्ड किए नीचे। ये 10 से 15 बार करनी है, ठीक है। और ये कंप्लीट होने के साथ साथ और एक एक्सरसाइज क्या करनी है आपको, हाथ में डंबल है तो डंबल, नहीं है तो हाथ को ऐसे कर लेनी है, बॉक्सिंग की जैसे ऐसे मारनी है, अंदर आनी है, मारनी है, अंदर आनी है, ठीक है। ये अगर आप कर रहे हो 30 to 40 टाइम्स तो ये बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ अब आपको क्या करनी है, एक लास्ट एक्सरसाइज, उसमें कुछ नहीं, ये ऐसे करनी है, ठीक है। बॉडी को ऐसे खड़े होके ऐसे खोलनी है और फिर से ऐसे आनी है, खोलनी है, फिर से आनी है, खोलनी है और ऐसे आनी है, खोलनी, ओपन अप करनी है चेस्ट और फिर क्लोज, ओपन क्लोज, ठीक है। अगर आप इतना कर रहे हो और इसके साथ साथ हॉट वाटर बैग यहाँ पे लगा रहे हो तो आप 20 से 25 दिन के अंदर ही आपका ये जितने भी है ना कर्वेचर सब ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ एक सर्वाइकल पिलो भी आता है जो आपका गर्दन और नेक का अलाइनमेंट करता है, आप वो भी खरीद सकते हो। तो इतना ही करना है और पानी अच्छे से पीना है, ठीक है। तो इतना करेंगे तो विद इन अ मंथ ही आपका जो कर्वेचर है सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इतना करते रहिए।